ओके स्टूडेंट्स, सो अपन एसएचएम का डायनामिक्स का जो पोर्शन कंटिन्यू कर रहे थे उसे आगे बढ़ाते हैं। हमने मॉर्निंग का जो क्लास थी उसमें हमने कुछ सिचुएशन देख ली थी जहां एसएचएम होता है। स्प्रिंग मास सिस्टम हमारा थोड़ा डिटेल में स्टडी हुआ था। सिंपल पेंडुलम को हमने स्टडी करा था। इसके अलावा कुछ और भी सिचुएशन होती है जहां पर एसएचएम होता है। तो अब किन-किन सिचुएशंस में एसएचएम होता है हम सब तो अभी नहीं समझ सकते, लेकिन हम ये तो सीखें कि अगर हमें सिचुएशन दे दी जाए जहां एसएचएम होता है तो टाइम पीरियड कैसे निकालना है। तो जो हमारे दो केसेस हमने पढ़े थे अभी, स्प्रिंग मास सिस्टम हुआ और सिंपल पेंडुलम हुआ, इन दोनों केसेस में हमने करा क्या था, हमने मीन पोजीशन ढूंढी। सबसे पहला काम करा था मीन पोजीशन ढूंढना। वहां से पार्टिकल को थोड़ा डिस्प्लेस करा। अगर वो लीनियर एसएचएम हो, एक स्ट्रेट लाइन पे पार्टिकल का मोशन हो तो स्ट्रेट लाइन के अलोंग डिस्प्लेस करो। अगर पार्टिकल एंगुलर एसएचएम कर रहा है, किसी पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करो। दोनों सिचुएशन में हमें डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करना है। डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करके पार्टिकल का कुछ एक्सेलरेशन आ रहा होगा। इन केस ऑफ लीनियर एसएचएम लीनियर एक्सेलरेशन, इन केस ऑफ एंगुलर एसएचएम एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, वो निकालना है। चेक करना है कि क्या वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या लीनियर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। अगर ऐसा होता है तो फिर डायरेक्शन चेक करना है। अगर एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल आ जाए डिस्प्लेसमेंट के विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव डायरेक्शन, सो ये हमें पता चल जाता है कि पार्टिकल का मोशन सिंपल हार्मोनिक होगा, बिकॉज़ दिस इज द मोशन जहां एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव साइन। इसी को हमने नाम दिया है एसएचएम। सो ऐसा जब भी होता है कि एक्सेलरेशन आपको प्रोपोर्शनल दिखे डिस्प्लेसमेंट के विद नेगेटिव साइन, तो जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होता है वो होना चाहिए ओमेगा स्क्वायर। तो आप ढूंढो कि एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, उसकी प्रोपोर्शनलिटी है कि नहीं डिस्प्लेसमेंट से चेक करो, और जो भी आपको वहां नंबर मल्टीप्लाई दिखेगा एक्स के साथ वो ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए, और तो उससे आपको ओमेगा मिल जाएगा। और ओमेगा स्क्वायर मिलेगा तो टाइम मिल जाएगा, टाइम पीरियड होता है 2 बाय ओमेगा। इस तरह से हम टाइम पीरियड ढूंढ सकते हैं। तो कई क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं आपको, ठीक है। एक तो एसएचएम में इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे जहां पर आपको टाइम पीरियड ढूंढना है। फिर आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे कि कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन चल रहा है, उसमें कुछ करा दिया, कोलिजन करा दिया, एनर्जी कंजर्वेशन का कुछ पूछ लिया, है ना। तो वो सब मिक्स क्वेश्चन भी मिलेंगे अपन को। तो एक एक करके अपन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखते चलते हैं। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं टाइम पीरियड ढूंढने वाले क्वेश्चन से। तो एक सिंपल सा केस लेके चलते हैं हम। I have a rod of mass m, length L, which is hinged at one end. This rod is hinged, यहाँ पर hinge करा हुआ है इसको, और ये स्मूथ एंड है, स्मूथ है, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। यहाँ पर रॉड को इस तरह से रखा है। अच्छा, रॉड को अगर मैं ऐसे रखूंगा तो ग्रेविटी की वजह से वो तो नीचे घूम जाएगी, तो उसे घूमने से रोकने के लिए मैंने यहाँ पे स्प्रिंग लगा दी थी। कहाँ? एकदम कॉर्नर पे, रॉड के कॉर्नर पे एकदम स्प्रिंग लगा के रखी हुई है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के, और अभी इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, रॉड परफेक्ट हॉरिजॉन्टल है। इक्विलिब्रियम सिचुएशन में रॉड इज परफेक्ट हॉरिजॉन्टल, रॉड इज इन इक्विलिब्रियम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। रॉड इक्विलिब्रियम में हॉरिजॉन्टल। अब मैंने क्या बोला, रॉड को थोड़ा सा डिस्प्लेस करा, यहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस करा। इफ rod is rotated slightly about hinge, to that it will perform SHM। शिफ्ट करके प्रूव करना है एंड फाइंड टाइम पीरियड, टाइम पीरियड निकालना है। फिर डिस्प्लेसमेंट करा मान लीजिए किस अमाउंट से, लेट, इसके बाद मैं लिख रहा हूं लेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट of theta naught at t0, find time in which rod will come to horizontal state। अगेन, ठीक है, चलो रॉड वापस से हॉरिजॉन्टल स्टेट में कब आएगी बताना है। करिए ट्राई जल्दी से। क्वेश्चन दिख रहा है सबको अच्छे से बोर्ड पे? यस सर, दिख रहा है, वेरी गुड। चलिए ट्राई करिए फटाफट से, है ना।
क्वेश्चन बहुत आसानी है, डरना नहीं क्वेश्चन देख के, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है, कुछ लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है तो बताइए, लैंग्वेज में कुछ भी समस्या हो तो बताइए जल्दी। क्या सब चीजें क्लियर है? क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन क्लियर सब? रॉड इक्विलिब्रियम में हॉरिजॉन्टल है, उसे वहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस करा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया है और छोड़ दिया है। तो आपको प्रूव करना है कि एक्सेशन करेगी, एक्सेशन का टाइम पीरियड निकालना है और t0 पे उसे थीटा नॉट डिस्प्लेसमेंट किया था, तो कितने टाइम बाद वापस हॉरिजॉन्टल आएगी ये भी बताना है। कोई भी आंसर नहीं आया अभी तक, क्या बात है? रॉड को हॉरिजॉन्टल स्टेट से थोड़ा सा घुमा दिया, तो पहले तो इसका डायग्राम बनाओ कि क्या दिख रहा होगा आपको। रॉड को हॉरिजॉन्टल स्टेट से थोड़ा सा घुमा दिया, तो पहले तो हॉरिजॉन्टल थी, इनिशियली इट वाज हॉरिजॉन्टल, पहले ऐसी थी और थोड़ा सा घुमाया है, बट अब मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा तो बोर्ड पे दिखेगा ही नहीं आपको, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा रोटेट करके दिखा रहा हूं, है ना।
तो क्वेश्चन में क्लियर है कि थोड़ा सा घुमाया था तो वो घूम के यहाँ आ गई, ऐसा कर दिया, रॉड को घुमा दिया। तो रॉड को जब घुमाया होगा तो डेफिनेटली जो स्प्रिंग होगी ना, स्प्रिंग वो दब गई होगी डेफिनेटली। वो पहले इतनी बड़ी थी, पूरी ऊपर तक कनेक्टेड थी, वो पहले यहाँ तक कनेक्टेड थी स्प्रिंग, है ना। अब वो थोड़ा सा इधर की तरफ दब गई, थोड़ी सी तिरछी भी हो गई होगी, हल्की सी, उसको थोड़ा सा बनाना चाहिए मुझे, स्लाइड जैसे टिल्ड भी हो गई, है ना। इट शुड कंप्रेस एंड स्लाइटली इधर की तरफ शिफ्ट हो गई होगी, स्लाइटली। बट इट्स गिवन इन द क्वेश्चन दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इज स्मॉल। ये एंगल छोटा है, दिस इज थीटा, ये एंगल अपन ने थीटा दिखाया है, ये छोटा है, सो क्वेश्चन दिया है ना। Rod is in equilibrium in horizontal direction if the rod is rotated slightly about hinge, slightly। तो मैं तो डायग्राम बनाने में बड़ा बना रहा हूं, but actually this angle is very small। ये समझ में आ रहा है? Yes sir। Yes sir। हाँ, तो छोटा होगा ना, तो हमें ऐसा स्प्रिंग, जो स्प्रिंग का वर्टिकल से थोड़ा टिल्ट होना है, ये निग्लेक्ट कर सकते हैं। स्प्रिंग मान सकते हैं सीधी है, वर्टिकली। अच्छा, स्प्रिंग दबी है, कुछ अमाउंट से कंप्रेस हुई है, कितने अमाउंट से कंप्रेस हुई होगी, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा रॉड का, ये रॉड की लेंथ L है तो ये होना चाहिए था L थीटा, सही है क्या? दिस डिस्प्लेसमेंट शुड बी L थीटा। और yes, अगर है एंगल अगर स्मॉल है तो ये जब रॉड हॉरिजॉन्टल थी और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करा होगा तो वो लगभग वो वर्टिकली रहा होगा। रॉड जब हॉरिजॉन्टल है उसको हल्का सा डिस्प्लेस करा तो उसकी कॉर्नर का डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली रहा होगा जब तो Yes sir। स्प्रिंग का कंप्रेशन L थीटा ही हुआ होगा, है ना। yes sir। अच्छा, पहले भी कंप्रेस रही होगी क्या? पहले कंप्रेस नहीं होगी क्या? पहले इसमें कुछ x नॉट का कंप्रेशन रहा होगा, ये समझ में आ रहा है? yes sir। Yes sir। होगी, क्यों कंप्रेस नहीं होगी भैया? ये जो अपनी रॉड है इसका वेट लग रहा होगा इसके सेंटर ऑफ मास पे, बीच में दिखा देंगे mg, उसकी वजह से ये घूमना चाहिए, नीचे आना चाहिए, पर नीचे नहीं आ रही, तो डेफिनेटली स्प्रिंग का फोर्स आ रहा होगा कुछ kx नॉट, जिसने mg के टॉर्क को बैलेंस करा होगा। अगर टॉर्क बैलेंस नहीं होता तो रॉड तो घूम रही होती, है ना। तो रॉड घूमने से बचाने के लिए पहले kx नॉट का टॉर्क, kx नॉट into L should be equal to mg का टॉर्क, mg into L/2। यहां से अपन ढूंढ सकते हैं कि x नॉट क्या रहा होगा, पहले वो आ जाएगा mg/2k इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये होना चाहिए। ये समझ में आया? yes sir। आपने तो पढ़ लिया है ना अभी रोटेशन, तो इसलिए मैंने फटाफट कर दिया, ये है ना। टॉर्क को समझ में आया कैसे लिखा? yes sir। yes sir। Yes sir। तो ये x नॉट आ गया, नहीं आया हो तो बता देना बच्चों, है ना। मैं मान रहा हूं कि आगे आपको ये, अब स्प्रिंग ऑलरेडी कंप्रेस थी और तुमने रॉड को नीचे घुमाया तो और कंप्रेस हो गई होगी, है ना। तो अब इसमें कंप्रेशन क्या आ गया होगा? इसमें कंप्रेशन अब होगा x नॉट प्लस L थीटा। पहले से x नॉट कंप्रेस है और रॉड घुमाने से L थीटा और कंप्रेस हो गई, तो x नॉट प्लस L थीटा का कंप्रेशन आया होगा, सही है क्या? yes sir। अब इससे फोर्सेस क्या क्या लगे होंगे? एक तो वेट लगेगा mg, और स्प्रिंग का जो फोर्स होगा वो ऐसे लग रहा होगा k, जो भी कंप्रेशन है उसको मैं लिख देता हूं x। ज्यादा घुमाया नहीं हमने रॉड को, थोड़ा सा घुमाया है, तो मैं मान सकता हूँ स्प्रिंग का फोर्स भी वर्टिकल है, mg का फोर्स भी वर्टिकल है, दोनों ही वर्टिकल ले सकते हैं। अब डेफिनेटली स्प्रिंग का फोर्स ज्यादा हो गया है, उसको अपन ज्यादा दबा दिया है, mg से ज्यादा हो गया होगा, वो पहले उसका टॉर्क mg के टॉर्क को बैलेंस कर रहा था, अब स्प्रिंग का फोर्स ज्यादा तो टॉर्क बढ़ गया होगा, तो टॉर्क बढ़ने से इसका आ रहा होगा एंगुलर एक्सेलरेशन, ऐसे एंगुलर एक्सेलरेशन आना चाहिए। और वो कैसे निकाल सकते हैं? टॉर्क इक्वल टू I अल्फा करके, Yes sir। yes sir। है ना। I की वैल्यू लिख सकते हो, टॉर्क क्या लग रहा होगा? kx का टॉर्क ऊपर कितना आएगा? kx into L माइनस mg का टॉर्क नीचे mg L/2, ये होना चाहिए नेट टॉर्क, समझे? I अल्फा। I अबाउट दिस mg क्या होना चाहिए? mr square by 2, नहीं sir 3। फिर से बोलो, ml square by 3 sir। स्क्वायर बाय 3। आप क्यों बोला? सर 3 ही बोला था। तो बोला आपने mr स्क्वायर बोला ना,
ml स्क्वायर होना चाहिए ना, x Yes. फॉर्म है x नॉट प्लस l थीटा माइनस mgl/2, तो सॉल्व करो kx नॉट kx into l भी था ना, तो एक l भूल गया ना, मैं भूल भी नहीं रहा हूं है ना। चलो kx नॉट into l माइनस mgl/2, और यहाँ बच गया मेरे पास k l square theta, kx not l was equal to mgl/2, kx not l was equal to mgl/2. We can cancel out these two terms because these two terms are equal. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Start this. क्या बचेगा ml square by 3 into alpha is equal to k l square theta, l square will be cancel out, so alpha will be equal to 3k by m into theta. अल्फा था एंगुलर एक्सेलरेशन, थीटा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या रिलेशन है इनमें, क्या रिलेशन है इनमें, बोलो। Yes, sir. Directly proportional. Directly proportional. दिस इज अ कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्शन चेक करो, इनकी डायरेक्शन क्या है, थीटा और अल्फा की डायरेक्शन क्या है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ करा था, अल्फा ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक। Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है, अल्फा की डायरेक्शन उल्टी है। Angular displacement is into the board, alpha is out of the board. The direction of alpha and theta are different. They are opposite to each other. So if I write this equation with the directions, alpha vector should be written as minus 3k by m into theta vector. Okay? Because Yes, alpha sir. vectors are in opposite direction and they are directly proportional. क्या prove हो गया इससे? SHM हो रहा है। That system is performing. SHM sir. System, sir. System is going to be of SHM. System SHM करेगा, और SHM करा है, जैसे ही समझ में आया वैसे मुझे टाइम पीरियड दिख गया, दिखा? Yes, sir. Yes, sir. दिखा? बोलो टाइम पीरियड क्या दिखा? अरे इतना समय थोड़ी रहता है हमारे पास, ये ओमेगा स्क्वायर है, इसका रूट ओमेगा हो गया, तो 2 पाई Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोलना चाहिए फटाफट, इतना टाइम क्यों लेते हो यार आप? सीखो टाइम से जल्दी करना। चलो तो टाइम पीरियड आ गया, पूछा था क्या मेरे से, प्रूव दैट इट विल परफॉर्म एसएचएम। प्रूव हो गया क्या? प्रूव हो गया एसएचएम करेगा? Yes, Yes, sir. Yes, sir. उसने टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड आया, Yes, sir. समझ में आया इतनी चीजें अच्छे से? Yes, sir. Yes sir. तो पूछना डाउट है किसी को? सर एक बार फिर से सर नेटवर्क चले गया था सर। क्या? सर एक बार फिर से नेटवर्क चले गया था। एक बार फिर से नेटवर्क चले गया था, ये वाली चीज अपन नहीं एंटरटेन करेंगे। नेटवर्क चले गया था फिर से करना, ये गलत है। समझ नहीं आया तो बता दो, ठीक है? मतलब बाकी बच्चे भी तो बैठे यार, वो थोड़ी मतलब समझे, उनको क्यों अपन उनका टाइम क्यों खराब करें। तो हाँ सर समझ में बता देता हूं, रॉड को थीटा एंगल घुमाया मैंने, रॉड को थोड़ा सा एंगल घुमाया अपन ने, उसको घुमाने से क्या हुआ होगा कि स्प्रिंग थोड़ी दब गई होगी, स्प्रिंग थोड़ी सी एक्स्ट्रा दब गई होगी, पहले भी दबी हुई थी, वो पहले भी कंप्रेस स्टेट में, तो पहले का कंप्रेशन निकाल चुका था मैं, तो इसको थोड़ा सा टिल्ट करा तो और कंप्रेशन आ गया, स्प्रिंग का टॉर्क अब बढ़ चुका होगा, नेट टॉर्क देखा मैंने भाई, स्प्रिंग का टॉर्क लग रहा है और एमजी का टॉर्क लग रहा है, दो टॉर्क लग रहे हैं, दोनों की वैल्यू लिखी, नेट टॉर्क लिखा भाई, एक रफ समझा रहा हूं मैं आपको। हां, तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा इक्वेशन लगाई, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, अल्फा निकाला, वो कैलकुलेशन वगैरह कुछ करी तो अल्फा निकाल के ही आ गया, बिकॉज़ अल्फा डायरेक्शन में अपोजिट है थीटा के, तो दोनों में डायरेक्शन वाइज देखें तो माइनस साइन आएगा, यही एसएचएम प्रूव कर रहा है, सिस्टम एसएचएम कर रहा है, प्रूव हो गया। ओमेगा स्क्वायर होता है ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, तो मुझे ओमेगा दिखने लग गया, इसका रूट ऑफ 3 के बाय ये ओमेगा आ गया। अब ओमेगा पता चल गया तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा से डिवाइड कर दिया, इसके रूट से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया टाइम पीरियड आ गया। थोड़ा हल्का फुल्का समझा दिया मैंने, कुछ आया समझ में? यस सर आ गया सर। रिकॉर्डिंग डल जाएगी ना? रिकॉर्डिंग डल जाएगी क्या? चलो डाल देंगे, ठीक है, ओके। टाइम पीरियड आ गया हमारे पास, और क्या पूछा है हमसे? सबसे हॉरिजॉन्टल पे वापस आ जाएगी रॉड। हमसे पूछा है कि रॉड को अगर मैंने मान लो थीटा नॉट डिस्प्लेस करा था, थीटा नॉट एंगल थीटा नॉट था, तो कितने टाइम में हॉरिजॉन्टल वापस आएगी? जवाब दो, जवाब दो। सर
ओमेगा टी कर देंगे सर। क्या आंसर कहा आपने? सर थीटा बाय टी इक्वल ओमेगा, तो सर ओमेगा भी है थीटा भी है तो टी आ जाएगा। थीटा का चेंज की जो वेलोसिटी होती है ना वो अलग चीज होती है, और ओमेगा, यहाँ जो ओमेगा अपन बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी यस सर, यस सर, यस सर, गॉट इट सर। है ना, तो आप गलत बोल रहे हो। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं होती यहाँ थीटा, थीटा यहाँ सॉरी ओमेगा, यहाँ ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर Yes. तो से कंपेयर करो तो फेज एंगल बाय ओमेगा कर सकते हैं अपन, पर ये फेज एंगल थोड़ी थीटा, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो आप गलत बोल रहे हो। आंसर दो फटाफट भाई। मेन से थीटा नॉट डिस्प्लेस करा था, तो थीटा नॉट डिस्प्लेस करा तो यहाँ पे रॉड को अगर छोड़ा है मैंने तो ये हो गई एक्सट्रीम सिचुएशन। थीटा नॉट डिस्प्लेस करके छोड़ा, यहाँ पे छोड़ा है ना जिस रॉड को, वेलोसिटी यहाँ जीरो थी, एंगुलर वेलोसिटी जीरो थी, तो ये हो गई एक्सट्रीम सिचुएशन, है ना। मीन से अगर अपन ऐसी पोजीशन पे जाए जहाँ एंगुलर वेलोसिटी जीरो है तो एसएचएम की एक्सट्रीम सिचुएशन कहते हैं उसे। और वहां से जब रॉड सीधी हो जाएगी, सीधी होगी तो कहा जाएगी वो ये स्ट्रेट जो सिचुएशन थी वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन थी, मतलब मीन सिचुएशन थी। तो एक्सट्रीम से मीन आने का टाइम पूछा है असल में हमसे पूछ क्या रहे वो लोग, एक्सट्रीम से मीन आने का टाइम। एसएचएम में एक्सट्रीम से मीन आने का टाइम पूछ रहे, क्या होता है एक्सट्रीम से मीन आने का टाइम क्या होता है? Sir, T/4. T/2. वेरी गुड, t इज टाइम पीरियड T/4, सो एक्सट्रीम से मीन आने का टाइम T/4, तो हमारा आंसर आना चाहिए था T/4। आखिरी पार्ट का आंसर T/4 है, जो T आया था ना उसको 4 कर दो बस आंसर। Yes, sir. यस सर। पड़ा हुआ है जितना उतना भी यूज करना है हमें। हमें अगर एक्सट्रीम सिचुएशन पे दिया है ऑब्जेक्ट, वहां से मीन आने का टाइम पूछा है, निकाल सकते हो T/4। क्लियर? चलो अब मैं पूछूं आपसे कि इसे मीन से थीटा नॉट डिस्प्लेस करके छोड़ा, अब कितने टाइम में ये मीन से ऊपर थीटा नॉट चली जाएगी? मीन से ऊपर थीटा नॉट चली जाएगी, बता सकते हो क्या? T/4 सर। T/2 T/2. T/2. है ना। मीन एक्सट्रीम से मीन आना, फिर मीन से एक्सट्रीम जाना। मीन से एक्सट्रीम का मोशन T/4 में होता है, तो एक्सट्रीम से मीन आना T/4, मीन से एक्सट्रीम जाना T/4, तो टोटल T/2 आ जाएगा टाइम। वही बोल सकते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो पुराना जो भी पढ़ा है ना वो सब थ्योरी यहाँ पे भी लगाना आना चाहिए। वेरी गुड, आया क्वेश्चन अच्छे से ये? Yes, sir. Yes, sir. सर आपकी वॉइस बीच में ना नहीं आ रही है, हम लोग बोल रहे हैं तो। जब तुम्हें चुप हो जाता हो तो तब किससे आएगी? नहीं मतलब सर तब हमारे वॉइस आ रही है तो आपका साउंड नहीं आ रहा है। अच्छा सर नोट करना है। नोट कर, प्लीज माइक ऑफ रखिए आप सबके। थोड़ा प्रॉब्लम जो आपने बताई वो मुझे अजीब